ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ PR ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਾਲਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇ, ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਚਾ PR ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੀ LIA ਅਤੇ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਾ, ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਕਦੀ ਕੁਝ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ। किस तरह देखते हो इस चीज़ में? अमन जी, आपने बहुत बढ़िया बात की। न्यूजीलैंड जो है का जो वीज़ा प्रोसेस रहता है कंसिस्टेंट नहीं रहता है। कभी इनका जो वीज़ा अप्रूवल है काफ़ी हाई होता है, कभी एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, प्रोसेसिंग टाइम फास्ट होता है, कभी प्रोसेसिंग टाइम इनका स्लो हो जाता है। हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब भी न्यूजीलैंड की जो टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है तो नई पॉलिसीज़ बनाते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए, कुछ चेंजेस करते हैं, तो कुछ महीनों के लिए वीज़ास डिले हो जाते हैं। अभी रिसेंटली इमिग्रेशन न्यूजीलैंड अपने जितने भी ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंसोलिडेट कर रही हैं, इनको बंद करके कुछ मेन ऑफिसेज ये लोग रख रहे हैं। इन्होंने भी रिसेंटली अपना दिल्ली का जो ऑफिस है वो क्लोज़ कर दिया है, जो विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस करता था। अब ये सारा काम इन्होंने मुंबई ब्रांच में भेज दिया है, जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस देखता था। मुंबई ऑफिस के पास अभी स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ वो रिक्रूट कर रहे हैं और फर्दर ट्रेनिंग के लिए भी वो देख रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है, जिससे थोड़ा वीज़ा डिले हो रहे हैं। वीज़ास आ रहे हैं लेकिन पहले से थोड़ा डिले है। हमें लगता है कि 1-2 महीने में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। ਇੰਪਰੂਵ ਤਾਂ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਉਹ PR ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ है? अमन जी, पिछले कुछ महीनों में न्यूजीलैंड की एप्लीकेशंस बहुत बढ़ी हैं, स्टूडेंट्स का बड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। उसका मेन कारण है कि इन्होंने अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो इंट्रोड्यूस किया है। सभी को पता है कि 3 साल तक का वर्क वीज़ा स्टूडेंट ले सकता है, लेकिन मैं कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं 2 साल पढ़ के न्यूजीलैंड में वो 5 साल तक का भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकते हैं, इवन 6 साल तक का भी ले सकते हैं। इवन जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो भी 3 या 3.5 साल बैचलर डिग्री कंप्लीट करके न्यूजीलैंड में 5 साल तक का वर्क वीज़ा ले सकते हैं। इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो न्यूजीलैंड जाता है ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम होता है 1 साल का। आउटसाइड ऑकलैंड अगर बच्चा कोर्स करता है तो उसे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। उसके बाद अगर बच्चा 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर ले 2 साल के वर्क वीज़ा के बाद, तो उसको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दोबारा मिलता है। सिमिलरली जो +2 पास बच्चे हैं उनके लिए एक ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा +2 पास है, वो डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाता है, 2 साल का ये प्रोग्राम है। बहुत से कॉलेजेस हैं जिनका यूनिवर्सिटीज़ एंड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के साथ टाई अप है क्रॉस क्रेडिट्स के लिए। बच्चा 2 साल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स करेगा आउटसाइड ऑकलैंड, उसे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। उसके बाद बच्चा चाहे तो 1.5 साल और पढ़ के बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी कर सकता है। उसके बाद 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दोबारा ले सकता है। मतलब सिस्टम है, सिस्टम वाइज बच्चा चलेगा 5 साल 6 साल तक जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकता है। बिल्कुल अमन जी, ये न्यूजीलैंड का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अगर बच्चा कोई जाता है 3 साल की बैचलर डिग्री करता है, उसे 2 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। उसके बाद अगर बच्चा मास्टर डिग्री भी करेगा तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया लाइफ टाइम में एक ही बार पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है, न्यूजीलैंड मल्टीपल टाइम्स दे रहा है।
ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਫ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਗਰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਫਾਈਲਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕਦਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ इनटेक च अप्लाई करिए, एक्सटेंशन लिए, की करना पड़ेगा एग्जैक्टली? देखिए अमन जी, हमारी जो इमिग्रेशन से बात होती रहती है, इमिग्रेशन ने हमें कहा है कि मार्च के बाद सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, वीज़ाज फास्ट आएंगे। हमें लगता है कि मई जून तक सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी एंड जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ? अमन जी 90% स्टूडेंट्स का कोई ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव न्यूजीलैंड में होता है। मतलब ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ नहीं रहे पोस्ट लैंडिंग वाले? पोस्ट लैंडिंग की बहुत सिर्फ 10% स्टूडेंट्स है जो रिक्वायरमेंट रखते हैं। अभी हमने एक स्टूडेंट है रमनप्रीत कौर, उनका वीज़ा लगवाया है IPU कॉलेज में इन मास्टर डिग्री प्रोग्राम। वीज़ा भी सिर्फ 5 दिनों में या 8 दिनों में आ गया था विदाउट एनी इंटरव्यू। तो उनको पामस्टर नॉर्थ में कोई नहीं जानता है। IPU कॉलेज के जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, इंडियन है, बॉम्बे से बेस्ड है, इज़ वेरी हेल्पफुल। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बच्चे की, जो है एयरपोर्ट पिकअप की, अकोमोडेशन अरेंजमेंट की, इवन पार्ट टाइम जॉब में भी हेल्प करने की। ओके, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਜ਼ ਏ LIA, ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? अमन जी, न्यूजीलैंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मल्टीपल टाइम मिल रहा है बच्चों को। बच्चे बैचलर डिग्री कोर्सेज़ के लिए ज़्यादा जाए न्यूजीलैंड में, बिकॉज बैचलर डिग्री कोर्सेज़ के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। बच्चा काफ़ी सारे स्किल्स लर्न करता है, PR में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, जॉब भी इजीली मिल जाती है। न्यूजीलैंड की अब एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो 1 अप्रैल से न्यूजीलैंड अपना जो मिनिमम वेज रेट है, आवरली वेज रेट है, वो इंक्रीज़ करने जा रहा है। पहले मिनिमम वेज रेट था न्यूजीलैंड में $16.50 पर आवर, अभी ये बढ़ के होने जा रहा है $17.70 पर आवर। एक ये अलग एक एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में बच्चों को बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, क्या आप कोर्स चूज़ करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है न्यूजीलैंड में, इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये डिप्लोमा प्रोग्राम है 1 साल का, इसे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। बहुत हाई वेज रेट इसमें मिल रहा है, अराउंड $20 से लेके $40 तक वेज रेट इसमें मिल रहा है, आवरली वेज रेट। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में एक प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। अमन जी, ये प्रोग्राम है छोटे बच्चों के एजुकेशन का, 5 साल तक के बच्चों के एजुकेशन का। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में। हमारे जो स्टूडेंट्स गए हैं न्यूजीलैंड में, जो उनकी फीडबैक है, ड्यूरिंग स्टडीज़ उनको जो है पार्ट टाइम जॉब्स मिली है सेम फील्ड में, अराउंड $18 पर आवर की। एंड बच्चे कहते हैं कि एज सुन एज हम कोर्स फिनिश करते हैं, हमारे पास फुल टाइम जॉब रेडी है $25 पर आवर की। सेम PR लिए एलिजिबल बनते हैं? PR के लिए एलिजिबल है, विच मीन्स कि बच्चा जॉब लेते साथ PR अप्लाई कर सकता है। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन है, चाहे BA किया है, BCom किया है, या किसी साइंस ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੇੜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਖਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਕਿਲਡ ਵੱਲ ਜਾਏ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਵੱਲ ਜਾਏ?
देखिए, इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है और रेलिवेंसी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी फील्ड में, मन मार के आप करोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। तो इंटरेस्ट भी होना बड़ा ज़रूरी है। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਈਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕੀ ਨੇ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? अमन जी, मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मेरे पास खन्ना से फ़ोन आया एक स्टूडेंट का। स्टूडेंट ने बीएड किया हुआ है और टीचिंग की जॉब कर रही है। स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर मैंने अपने एक एजेंट से मोहाली से अप्लाई किया है और मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं, मेरा ऑफ़र लेटर नहीं आया न्यूजीलैंड का। तो मैंने कहा कि न्यूजीलैंड में इतना टाइम नहीं लगता है। फिर मैंने डिस्कस किया तो पता लगा कि एजेंट उसे बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स रिकमेंड कर रहा है और जो एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है, वो एजुकेशन का कोर्स करना चाहता है। आई मीन लैक ऑफ जो नॉलेज है, ये मेन कारण है। एजेंट सिर्फ सोचते हैं कि बच्चा आ गया उसे किसी भी कोर्स में भेज दो। हमारी कंपनी हमने थोरो रिसर्च किया हुआ है। हम बच्चे को उसी कोर्स में भेजते हैं जिसमें उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलेगी। मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड गए हैं वो सक्सेसफुल हैं इसी वजह से। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਛੋਟੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਫ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਲੈ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਟ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ LIA ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ENZ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ PR ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ PR ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ करना चाਹੁੰਦੇ हैं? देखिए अमन जी, सबको पता है न्यूजीलैंड की जो PR है वो पॉइंट बेस्ड है। 160 पॉइंट चाहिए होते हैं PR अप्लाई करने के लिए, ठीक है, EOI की एक्सेप्टेंस के लिए। इसमें जो सबसे क्रूशियल पॉइंट रहता है वो रहता है जॉब ऑफ़र। जिस फील्ड में आपने स्टडी की है उससे रेलेवेंट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आपके पास है एट द रिक्वायर्ड वेज रेट विच इज़ $24.29 पर आवर। मैं एक आपको टिप देना चाहूँगा PR अगर आप इजीली लेना चाहते हो, और उसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट था सचिन धीमान, वो न्यूजीलैंड मैंने भेजा था 2014 में। उसने नेटवर्किंग का डिप्लोमा किया एस्पायर टू कॉलेज से, पहले इसका नाम एनटेक होता था। इस बच्चे ने ड्यूरिंग स्टडीज़ कॉलेज को रिक्वेस्ट किया कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, जो आपकी हेल्प डेस्क है, मैं वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ विदाउट एनी पेमेंट। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जेन्युइनली स्किल्स गेन करना चाहता था। क्रिएटिव सीगा माइंड में कुछ करना है, क्रिएटिव था। तो इस बच्चे ने वहाँ पर 6 महीने फ्री ट्रेनिंग करी। जैसे ही बच्चे ने कोर्स कंप्लीट किया, इस बच्चे के पास 2 जॉब ऑफर थे। पहला जॉब ऑफर था सेम कॉलेज से, एनटेक से, हमारे पास ही आ जाओ, ये हम वेलिंगटन में ब्रांच खोल रहे हैं, अब वहाँ पर आ जाओ। दूसरा ऑफर था इनके पास मीडिया डिज़ाइन स्कूल से, ठीक है, वो एज अ ट्रेनी 3 या 6 महीने का इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। मीडिया डिज़ाइन स्कूल का वेज रेट उन्होंने सैलरी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र करी। इन्होंने वहाँ पे 3 महीने एज अ टेम्प काम किया, इनका काम अच्छा लगा, उन्होंने उसको फुल टाइम एम्प्लॉय कर लिया। एंड स्टिल सचिन धीमान इज़ वर्किंग विद मीडिया डिज़ाइन स्कूल एज अ सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। जो इंटर्नशिप्स और PR ले चुका है, PR ले चुका है। अभी मेरे पास 2 महीने पहले आया था, शादी हो गई है, अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैंने उसकी वीडियो भी अपनी फेसबुक पर डाली है। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨੀ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨੀ ਧੀਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।
Hi everyone, this is Sachin Diman. I would like to share my experience in New Zealand. I studied diploma in computing level 7 from NZ. After that I got very good job as a system engineer, and also I got my permanent residency from NZ. My advice to students who want to be successful in NZ is to should focus on your studies first and then try to learn more skills, and moreover, if possible, try to gain more experience related to your studies, whether it's paid or unpaid. This will definitely help you guys to be successful in NZ. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਨੀ ਦਿਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ऐसे काफ़ी लाइव एग्जांपल्स होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी, ऐसी बहुत सी लाइव एग्जांपल्स हैं। बच्चों को फोकस करना चाहिए स्किल्स गेन करने के लिए, प्लस इंटर्नशिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से नॉलेज देती है और जॉब में हेल्प करती है जी। बच्चे को सही कोर्स चूज़ करना चाहिए, सही कॉलेज चूज़ करना चाहिए जी। सो लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र एक्सपर्ट इमिग्रेशन द्वारा कोई भी हेल्प चाहिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਕਾਲਜ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ हर कोई उन्होंने पता लग जाएगा की रीज़न रहे ने। अमन जी, जब भी कोई कंट्री वीज़ा खोलती है, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ने खोले थे 2014-15 में, तो हमारे जो इंडिया के एजेंट्स हैं, जो डॉजी एजेंट्स हैं, वो इस लीनियंसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, फ़ायदा चकने की कोशिश, फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि 2016 में न्यूजीलैंड ने वीज़ा बंद किए और जो बच्चे न्यूजीलैंड गए थे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर उन सबको डिपोर्ट किया, वो वापस आए। और यही बच्चे जो है नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं न्यूजीलैंड की। सिमिलरली अब ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा खोल रखे हैं, इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में है, फंड वो नहीं मांग रहे हैं। इसका एजेंटों ने बड़ा फ़ायदा उठाया, पैकेज किए, डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई किए, फोटो नो फंड रिक्वायर्ड की ऐड देती हैं, नो फंड रिक्वायर्ड की ऐड दी। बच्चों को बोला कि पेमेंट आफ्टर वीज़ा 15 से 20 लाख रुपए लिए, पर बच्चा 15 लाख रुपए इन्होंने कमाया। ठीक है, कुछ कॉलेजेस को जाके ये ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने लालच दिया कि हम आपको साल के 500 बच्चे देंगे, 1000 बच्चे देंगे, सीट खरीद लेते थे, 2-4 करोड़ रुपए देके सीट खरीद लेते थे। ठीक है, उन कॉलेजों का बैंड बज गया है। ब्रिस्बेन का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसको लाइसेंस कैंसलेशन का नोटिस आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और ऐसे ऐसे अराउंड, अभी 1-2 महीने पहले लिस्ट छपी थी, अराउंड 100 कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया में बंद हुए हैं सिमिलर रीज़न से, कंप्लायंस को फॉलो ना करने की वजह से। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वीज़ा के लालच में आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर मत जाओ। मैंने जो थोड़ा सा एनालाइज किया है, मोस्टली जो स्टूडेंट रूरल एरिया से हैं, जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे जो हैं ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एजेंट उन्हें बोलता है कि हाँ हम वीज़ा लगा देंगे, ठीक है, पर ये नहीं उनको बताते हैं कि हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, और 15-20 लाख रुपए खर्चते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। किसी भी स्टेज पर जब भी बच्चा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है या वर्क वीज़ा डालता है, डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, फिर बच्चे को डिपोर्ट किया जाता है जी। सो कुछ टैक्नीकल रीजन ने जी जिन्होंने जानना ज़रूरी है, चाहे तुसी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो चाहे न्यूजीलैंड। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Hello, my name is Vishima Arora. I'm from Ambala, Kent. I've done my IELTS coaching from IELTS Export Immigration, Ambala, Kent, and I've scored overall 7 bands. Moreover, I wanted to go Australia for my higher education, so I've applied my visa through Export Immigration. They have great services and the faculty is very good. I've applied for the Bachelor's of Nursing from University of Sunshine Coast, Australia, and I've got my visa in few days. So I recommend everyone to at least visit once Export Immigration before planning any of the future and the career details. Thank you. Hi, I'm Abhishek. Hi, I'm Mansi and we are from Yamunanagar.
And today we are very happy as we have got our visa for Australia, Brisbane. And since I am a graduate from sociology and I want to study from abroad, and my dream has come true because of expert immigration, I applied for IELTS exam and I scored 7.5 bands, and now I've got the visa. And expert immigration provide easy way to go to Australia, and we have got our visa within few days, and I would recommend everyone to come and apply from expert immigration. Thank you. I am Ramandeep Kaur and I have passed class 12th in 2018 with 75% marks. I have got Australian visa through expert immigration Ambala and it is fully licensed. I want to suggest that every students who want to apply for student visa, they should apply from the expert immigration Ambala. Thank you. Hi, my name is Ashish Sharma. And myself, Shruti Beri. And friends, I would like to share my feelings that we both are extremely happy today because we today as well got our visa approved for Australia. And I would like to share my views about expert immigration because I am being in touch with expert immigration since 4 to 5 years now, and getting advices about immigration and all. And recently my wife enrolled herself for IELTS training with expert immigration, and we had just decided to move to Australia to pursue further studies. So, and rest the information my wife will share with you. Surabhi, can you please? Yeah, so I have enrolled myself into Masters of Professional Accounting in the University of Sunshine Coast, and I would like to share, if you are looking for a true advice and that too very quick process, and so I will advise you to visit expert immigration because this is a hassle-free process and there is a 100% transparency. You will know what's going through, where is your application, when you receive your offer letter, 100% true results. So, and moreover, I would like to say that faculty, especially Amit sir and Romi ma'am, Amit sir in the case of advice for immigration, and Romi ma'am for IELTS training for 8 to 7 bands, because I got 7 bands just in 10 days. So I will highly recommend expert immigration for the best results, and if you want your dreams to come true, so please visit expert immigration. Thank you. ਸੋ ਇਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोर्स सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चे हैं जो गलत कोर्सेज में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 6 महीने बाद अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट शो में भी बोला था, सही कोर्स चूज़ करो। रिसेंटली हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनकी PR आई है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे थ्रू गए थे, सही कोर्स में गए थे और सक्सेसफुली उन्हें जॉब भी मिली है, सेटल्ड भी हैं और PR भी मिल गई है जी। कोर्स सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1 हफ्ते में भी ऑफर लेटर दे देती हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक महीने पुराने या रीसेंट फंड्स भी एक्सेप्ट कर रही हैं। आपको किसी भी एजेंट के बहकावे में आके उसको पैसे मत दो शो मनी के लिए, ठीक है। प्रोसीजर फॉलो करो। पैसे अगर 1 महीना या 2 महीने पुराने चाहिए, आप बैंक में डाल के पुराने करो। इमिग्रेशन लॉ मत ब्रीच करो, बिकॉज अगर आप कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट लगाते हो, कभी भी किसी भी स्टेज पे आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है ਜੀ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।